नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के खिलाफ देशों को आमंत्रित किया था कि आप आइए इसके पक्ष में और विपक्ष में वोट डालिए आकर के। इसमें भारत भी शामिल हुआ और नेपाल भी शामिल हुआ। बहुत सारे देशों ने इसके पक्ष में और बहुत सारे देशों ने इसके विपक्ष में वोट डाला, लेकिन भारत ने एज ऑलवेज यहाँ पर ना ही इसके पक्ष में वोट डाला ना ही विपक्ष में वोट डाला, और उसने बस एक स्पीच दी और स्पीच देकर के वो शांति से वापस आ गया। आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया? भारत चाहता तो उसके खिलाफ वोट डाल सकता था, लेकिन उसने इजराइल के खिलाफ वोटिंग नहीं करी है। इवन यहाँ पर भारत ने बयान देते हुए ये कहा है कि हम शांति चाहते हैं। इजराइल ने जो हमले किए हैं, बच्चों की मौतें हुई हैं, महिलाओं की मौतें हुई हैं, जिसमें आपकी गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं, इसकी हम निंदा जरूर करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम दो देशों को बांटे नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप दोनों देशों को साथ में ला करके उनका समझौता करवा करके शांति स्थापित करवाइए, ना कि इन चीजों को और भी ज्यादा बढ़ाइए, जैसे कि आप कर रहे हो। कि आप क्या कर रहे हो, दो गुट बना दे रहे हो। ठीक है, तो आप ये गुट मत बनवाइए। इसीलिए मैंने यहाँ पर वोटिंग नहीं करी है। अब इस चीज से आप में से कौन कौन से लोग सहमत हैं, और आपको क्या लगता है कि भारत को वोटिंग करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, तो अपने मत जरूर दीजिएगा। चलिए लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं न्यूज क्या थी और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो इसमें दिए गए हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के खिलाफ वोटिंग से भारत की दूरी का कारण आखिर क्या है। और जैसे ही भारत ने ऐसे किया तो वहां पे जो भी देश मौजूद थे, सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें करने लगे कि क्या भारत उसका साथ दे रहा है पीठ पीछे, या फिर कोई और बात है। तो इसको लेकर के भारत ने बाद में क्लियर भी किया कि मैं उसके साथ नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस मुद्दे पर मैं ऐसे वोटिंग करूं और यहां पर दो गुट आपस में बन जाए, क्योंकि एक एक वोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहां पर। तो बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिससे भारत दूर रहा। इस प्रस्ताव में एक साल के अंदर गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे को खत्म करने की बात की गई थी। और यहां पर यह कहा गया था कि इजराइल ने जो भी पिछले एक साल में गाजा पर जो आधिपत्य जमाया है और जो वेस्ट बैंक पर अपना आधिपत्य जमाया है, उसको समाप्त कर दे और उनको वो भूमि वापस लौटा दे। ये प्रस्ताव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे की एडवाइजरी के बाद लाया गया था। आगे बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 193 सदस्य मौजूद थे। 124 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, और वहीं 14 देश ऐसे थे जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। लेकिन भारत समेत 43 ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने ना ही पक्ष में वोट किया है और ना ही विपक्ष में वोट किया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर एक सुनियोजित हमला किया था। इसमें करीब आपके 1200 लोग जो है वो मारे गए थे, और इसके बाद इजराइल ने गाजा में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी। इजरायली जो कार्रवाई है, इसमें अब तक गाजा और वेस्ट बैंक के लगभग 40,000 लोग मारे जा चुके हैं, जो बहुत कम संख्या नहीं है। 40,000 इज द ह्यूज नंबर। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत ने दूरी में क्या बयान दी है कि मैंने दूरी क्यों बना करके रखी है। देखिए, ब्रिक्स गुट में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है, आप सभी जानते हैं। ब्रिक्स गुट में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो वोटिंग से बाहर रहा है। बाकी सभी ब्रिक कंट्री ने यहाँ पर वोटिंग करी थी। दक्षिण एशिया में नेपाल के अलावा सिर्फ भारत ऐसा रहा है जो इस वोटिंग में शामिल नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है पर्वतनेनी हरीश। इनका कहना है कि दुनिया इस संघर्ष को 11 महीने से देख रही है। इस कारण बच्चों और महिलाओं समेत हजारों लोगों की मौतें भी हुई हैं। इस मामले में हमारा रुख साफ है। हम इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले की निंदा करते हैं और इस संघर्ष में नागरिकों के मारे जाने की हम निंदा करते हैं। हम तत्काल सीज फायर और बंधकों को छोड़े जाने की मांग भी कर रहे हैं। भारत ने कहा कि हम गाजा पट्टी में मानवीय मदद पहुंचाने के पक्ष में हैं, कि गाजा पट्टी में जो चीजें हुई हैं उन पर मानवीय पक्ष जो मदद है वो पहुंचाई जानी चाहिए। यानी कि हमने यहाँ पर इजराइल की भी बात रखी है और साथ ही साथ गाजा की भी बात हम करें, और दोनों को सहायता पहुंचाने और दोनों जगह मसले को शांत करने की बात करें। हम किसी एक कंट्री का सपोर्ट कभी भी नहीं करते हैं, और हमने ऐसा कभी ना ही पास्ट में किया है ना ही अभी हम करें। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इजराइल के खिलाफ भारत ने वोटिंग करी है। कब करी है ये मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में भारत के शांति का रास्ता अपनाने के बारे में सब जानते हैं। ठीक है,
हम दो राष्ट्र सिद्धांत की बात करते हैं और इसी के जरिए शांति को लाया जा सकता है, हमारा ऐसा मानना है। भारत की वोटिंग में दूरी बनाए रखने के बारे में पर्वतनेरी बोलते हैं, आज हुई वोटिंग में भारत अनुपस्थित रहा। हम बातचीत और कूटनीति की वकालत यहाँ पर करें, यानी कि बातचीत करके मामले को सुलझाया जाए, ना कि इस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर के वोटिंग करवाई जाए। इस संघर्ष को खत्म करने का कोई और रास्ता नहीं है। इस संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं है, चाहे कितना भी हम कुछ भी कर लें। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्पीच में कहा कि हमारी साझा कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों पक्ष पास आए और हमें जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि बांटने का काम करना चाहिए। भारत ने हमेशा शांति की अपील करी है और ये कहकर के इस मुद्दे को यहीं पर ठप कर दिया। चलो, अतीत में भारत इजराइल के खिलाफ वोटिंग में शामिल रहा है, ऐसा नहीं है कि हमेशा से भारत इजराइल के सपोर्ट में है या फिर उसने वोटिंग नहीं करी, की है उसने। कब करी है ये देखते हैं। तो हालांकि अभी भले ही भारत इस वोटिंग से दूर रहा है, लेकिन हिस्ट्री में उन्होंने ऐसा काम किया है। नवंबर 2023 में जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया था जिसमें कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियों की निंदा की गई थी, तब भारत ने बोला था कि आपको फिलिस्तीन से अपनी जो बस्तियां हैं वो हटाना चाहिए। हमास इजराइल युद्ध शुरू होने से पहले अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यह प्रस्ताव लाया गया था और तब भारत उसके पक्ष में था। इस प्रस्ताव में 1967 के बाद से कब्जे वाले इजराइल का जो क्षेत्र है, इलाके जो है, उसको छोड़ने के लिए और नई बस्तियों को बचाने के लिए, रोकने के लिए कहा गया था। भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। भारत ने तब फिलिस्तीन के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का भी समर्थन किया था। इजराइल पर ईरान के हमले की बढ़ती आशंका, अमेरिका के द्वारा यहाँ पर ये कदम भी उठाए गए थे कुछ कुछ लेकर के। साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ पे इसके खिलाफ में वोटिंग किसने करी है, तो संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करने वाले अमेरिका, फिजी, हंगरी और अर्जेंटीना जैसे 14 देश हैं जिन्होंने इसके खिलाफ में वोटिंग करी है। इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करने वाले हैं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, रूस जैसे 124 देश जिन्होंने पक्ष में यहाँ पर वोटिंग करी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई वोटिंग में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन राजदूत रियाद मंसूर ने आजादी और इंसाफ की लड़ाई को अहम मोड़ बताया। उन्होंने बोला है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना चाहते हैं कि हमें आजादी से रहने दिया जाए, इसमें हमारी जो मासूम और जो बेकसूर जनता है उसको क्यों पढ़ना पड़ रहा है। इजराइल के राजदूत डैनी डेनन ने इस वोटिंग को शर्मनाक फैसला बताया है। डेनन का कहना है कि हमास के हमले की बरसी मनाने के बजाय संयुक्त राष्ट्र महासभा फिलिस्तीन अथॉरिटी की धुन पर नाच रहा है। ठीक है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव को मानना अनिवार्य नहीं है, मगर ऐसे प्रस्ताव से किसी मुद्दे पर दुनिया के रुख की झलक हमें अवश्य मिल जाती है कि दुनिया क्या चाहती है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ कई प्रस्ताव आए। इनमें से ज्यादातर प्रस्तावों में भारत ने दूरी बनाए रखी है या ऐसे रुख नहीं अपनाया जो रूस को रास ना आए। आईसीजे ने इजराइल को लेकर के जो फैसला सुनाया था उसे मानना या बाध्यकारी अनिवार्य नहीं है, वो चाहे तो मान भी सकता है, वो चाहे तो नहीं भी मान सकता है। अमेरिका ने क्या कहा है, इजराइल के अस्तित्व में ऐलान से महज 11 मिनट के भीतर उसे अमेरिका की मान्यता मिल गई थी। अमेरिकी इजराइल का परंपरागत सहयोगी शुरुआत से रहा है और 1948 से इजराइल के अस्तित्व में आने के साथ ही अमेरिका उसे मान्यता देने के लिए पहला देश था जिसने उसको मान्यता दी थी और तब से उसका वो समर्थन करता आ रहा है। इजराइल के अस्तित्व में ऐलान के महज 11 मिनट के भीतर उसे अमेरिका की मान्यता मिल गई, मगर बीते कुछ महीनों में गाजा युद्ध के कारण अमेरिका और इजराइल के बीच दूरियां दिखाई दी हैं। ठीक है, हालांकि इससे अमेरिका और इजराइल के संबंधों में कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये चीजें थी जो इसके बीच में इस तरीके की चीजें, मतलब जो क्राइटेरिया है या फिर बीच में दरार है वो पैदा कर रही हैं। आप सभी को पता होगा तो हाल ही में लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोट हुए हैं। हिजबुल्ला और कई जानकारों का कहना है कि इन हमलों के पीछे इजराइल का हाथ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का रुख आखिर रहा क्या है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। 1947 में भारत यासिर अराफात की अगुवाई वाले फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीन लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बना था, तो हम फिलिस्तीन का समर्थन करते रहे हैं। साल 1988 में भारत फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने वाला पहले देशों में से एक था। साल 1996 में भारत ने गाजा में अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जिसके बाद 2030 में रामल्ला में स्थानांतरित को कर दिया गया था। अक्टूबर 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव का भी समर्थन किया गया जहां पर इजराइल के विभाजन की दीवार बनाने के फैसले में विरोध किया जा रहा था। 2011 में भारत ने फिलिस्तीन को यूनेस्को का पूर्ण सदस्य बनाने के पक्ष में यहां पर मतदान दिया था। सितंबर 2015 की बात करें तो भारत ने फिलिस्तीन ध्वज का संयुक्त राष्ट्र के परिसर में स्थापित करने का भी समर्थन किया और भारत इजराइल फिलिस्तीन के मामले में दो राष्ट्र सिद्धांत का पक्षधर रहा है। भारत ने इजराइल को 1950 में मान्यता दी और 1952 में इजराइल में अपना वाणिज्यिक दूतावास भी खोला। तो उनका कहना है कि ये दोनों राष्ट्र हैं और या बाकी जो देश है वो फिलिस्तीन को एज अ राष्ट्र मान्यता नहीं देते, लेकिन भारत ने हमेशा उसको एज अ राष्ट्र मान्यता दी है और बोला है
कि ये द्विपक्षीय संबंध है और इसमें सुधार होना चाहिए। इजराइल में करीब 14,000 से ज्यादा इस टाइम आपके भारतीय निवास करते हैं और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध पूरी तरीके से आपके 1992 में शुरू हुए थे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जो भारत का एक रुख है वो हमेशा से आप वही अपनाता है कि वो शांत रहता है, बहुत ज्यादा इस पक्ष या उस पक्ष में नहीं घुसता है। आई होप ये कभी कभी अच्छा भी है और कभी कभी खराब भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।